आचार्य सायण यहाँ पर लिखते हैं कि प्रणीता प्रणयन के अनंतर परिस्तरणम पात्रा साधनम आह। प्रणीता प्रणयन के उपरांत परिस्तरण और पात्रा साधन, ये दो कार्य करें। अग्न्याधान में वेदी निर्माण की जो प्रमुख क्रियाएं यहाँ पर कही गई हैं, उनमें से परिस्तरण और पात्रा साधन, ये दो क्रियाएं हैं। परिस्तरण में हम देखते हैं कि दूर्वा का वहां पर त्रिणयी रीत्याह किसका परिस्तरण करना है, तो त्रिणयी द्वंद्वम, द्वंद्व के साथ साथ, अर्थात दो दो का ही परिस्तरण करना है। तो द्वंद्व क्यों कहा, तो आचार्य पाणि ने लिखा है द्वंद्वम रहस्यम मर्यादा वचन विक्रमण प्रयोगाभिव्यक्तिषु, ये जो सूत्र लिखा है, उस सूत्र में उन्होंने द्वंद्व का यहाँ पर निपातन किया है। इसलिए तो यहाँ पर अथ त्रिणैः परिस्तरणाति द्वंद्वम पात्राणि उदाहरयति शूर्पम चाग्निहोत्र वर्णिम च। द्वंद्व को यहाँ पर जब उन्होंने रखा तो एक वाक्य रखा है, उसका बस मैं यहाँ पर उद्धरण करूंगी, शेष बातें पूर्व में कही जा चुकी है। कहते हैं परिगणने कृते 10 संपद्यते, 10 पात्रों की बात कही है। पात्र पदम यज्ञ निवर्तकानाम स्फयादीनाम उपलक्षकम अर्थतः प्राप्तां संख्यानुद्य प्रशंसन्ति तद्देशेति। अर्थात यहाँ पर द्वंद्व में दो दो को लेना है, और वो दो दो कौन कौन से हैं, तो प्रथमश्च यज्ञो ज्योतिष्टोम, जो ज्योतिष्टोम प्रथम यज्ञ है, वहां पर एष वाव प्रथमो यज्ञो यज्ञानाम ज्योतिष्टोम, ऐसा तैत्तिरीय संहिता में वो उल्लेख है। और उसका उद्धरण देते हुए आचार्य यहाँ पर लिखते हैं, उन्होंने लिखा है कि प्रणीता पात्र के अनंतर अध्वर्यु अथवा यजमान दोनों में से एक याज्ञिक आह्वनीय गाह्यपत्य दक्षिणादि तीनों के समीप चारों ओर तृणों का परिस्तरण करता है, अर्थात तीनों के समीप नियत स्थान पर दर्भ को बिछाता है। अब यहाँ पर थोड़ी सी बात यदि हम विज्ञान के संदर्भ में लेते हैं, तो ये बात आती है शतपथ ब्राह्मण के 14वें अध्याय में, जो कि यहाँ पर उद्धृत की जा सकती है। स शांत तपेनाह फेनम असृजत। ये पूरी जो भी याग की या अग्न्याधान की प्रक्रिया है, वो शतपथ ब्राह्मण में है, यत अन्य श्रौत ग्रंथों में है, तो वो सारी सृष्टि विज्ञान से उपलक्षित है, सृष्टि विज्ञान के अनुकूल है। यहाँ पर उन्होंने लिखा कि स शांतेन तापः फेनम असृजत, स शांतेन आपो मृदम शुष्काम सिकताम शर्कराम अश्मानम अयो हिरण्यम औषधि वनस्पत्यम असृजत तेनाम पृथ्वीम प्रायच्छत्। यहाँ जो 9 प्रकार की सृष्टि कही गई है, उसमें से फेन आपह प्रधान होने से वेदी निर्माण के उपयुक्त प्रक्रिया में ये दी गई है। प्रारंभ में पृथ्वी की सलिलमय स्थिति के लिए आपो हवा इदमग्र सलिलमेव आस। शतपथ ब्राह्मण के इस स्थिति को दर्शाने के लिए वेदी के स्थान पर इससे पूर्व जो हमने जल सिंचन किया, वो जल सिंचन के बाद पात्रा साधन। दूसरी प्रक्रिया को दिखाने के लिए सृष्टि निर्माण में प्रथम जो सलिल की अवस्था है, उसके उपरांत जो अवस्था होती है, उस अवस्था के अनुकूल ये वेदी निर्माण की प्रक्रिया यहाँ पर रखी गई। दूसरी जो प्रक्रिया दर्भ की है, दर्भ अर्थात अथ त्रिणैः परिस्तरणाति, इस वाक्य के कथन के उपरांत वो लिखते हैं कि अग्नि संयोग से सलिलों में फेन उत्पन्न हुआ, जैसे दूध गर्म करने पर उबाल के समय उत्पन्न होते हैं। यही फेन वायु के संयोग से घनत्व को प्राप्त होकर मृत भाव को प्राप्त होता है। इसी वाक्य को यहाँ पर लिखा है
कि प्रथमो यज्ञो यज्ञानां यज्ञोतिष्ठोमा इति तत् विज्ञान इति दश लभ्यन्त तथापि एवं दशत्वम स्तुताद्र दुग प्रयोग मूल स्तौति। ये पूरे वाक्य को यहाँ पर इन्होंने लगाया है। तो उत्तरेण आह्वनीयम संगति है, आह्वनीय में ये उत्तर उत्तर संगति करते जाना है। सफेन यदो हन्यते मृदेव भवति। शतपथ ब्राह्मण इस बात को कहता है कि जो यदो हन्यते मृदेव भवति, जो मृद की उत्पत्ति से सूर्य की किरणों का विशेष महत्व होता है। ये सूर्य ही अंगिरस नामक किरणें वराह भी कहती है। तो वराह के ऊपर जो सृष्टि है उसके लिए जो शतपथ ब्राह्मण का ये वचन है वो अत्यंत विचारणीय है कि उस समय जो पुराणों में विष्णु वराह का रूप धारण करते हैं और पृथ्वी से निकला है, तो पौराणिक जो विष्णु अवतार की संकल्पना है उस संकल्पना में का ये अंश है, अर्थात प्रारंभिक अंश है। वेद में विष्णु सूर्य का नाम है और उसके अंगिरस नामक किरणें ही वराह रूप में कही गई है। अंगिरसो वराहा इत्युच्यन्ते, ऐसा निरुक्तकार ने भी कहा है कि अंगिरस जो है, अंगिरस की जो किरणें हैं अर्थात जो सूर्य की किरणें हैं वही वराह है। और इसके जात रूप में एक वचन एमुष वराह भी कहा जाता है। शतपथ ब्राह्मण में तमे मूष इति वराह उज्जघान, ये एक वाक्य आया है वराह के संदर्भ में, जो कि यहाँ के वैदिक यज्ञ के जो हम लोग आदि भौतिक यहाँ पर अर्थ कर रहे हैं उसके संदर्भ में अत्यंत उपादेय है। ऋग्वेद में भी एक वर्णन है वराह इंद्रम इनमूषा। ऋग्वेद का ये जो मंत्र है उसमें आता है कि आह सब ओर से जलों को ईम कहते हैं, उदक नाम में सुपठित है, निघंटु में निरुक्त में उदक नाम में सुपठित है। तो वो ऊष अर्थात उसको तपाने वाला कौन, वराह नामक जो किरण, वराह जो है वो ऊष को तपाता है, अर्थात उदक को, ईम को और ऊष को तपाने वाला होने के कारण वो वराह कहलाता है। तो ये यहाँ पर कहा है। एवं बाद में जब यहाँ पर इसकी प्रक्रिया आई है 14वें अध्याय में कि वेदी का निर्माण किस किस में हो, शतपथ ब्राह्मण में, तो उसमें वराह के स्वर की जो खोदी गई मिट्टी है उसको लेने की भी बात यहाँ पर कही गई। उसके द्वारा खोदी गई जो मिट्टी है उसके लिए, इसके लिए मैत्रायणी संहिता में यावत् वै वराहस्य चशालम तावदि अयम आसीत् यत् वराहम इति उपास्थिन आधत्ते, अर्थात आरंभ में पृथ्वी उतनी ही थी जितना वराह के मुख से अग्रभाग में होता है, ऐसी बात कही है। वराहस्य चशालम, पृथ्वी भाग को अल्पज्यता से उपलक्षित किया गया है। यहाँ ये उपलक्षण है कि उतनी ही पृथ्वी थी जितना कि वो उसमें है। आगे जब यह मृत सूर्य की किरणों में सूख जाती है तब उसकी जब तीसरी अवस्था आई पृथ्वी की, वो यहाँ पर उसका भी यहाँ पर है। इसलिए पहले शूर्प है, उलूखल है, उसके बाद सारे ये पात्र भी है ना, पात्रों के भी परिचय इसी प्रकार आचार्य जी ने यहाँ पर दिए हैं। शूर्पम यदग्निहोत्र अग्नि स्फय्य कपाल शम्या कृष्णाजिन उलूखल मुसल दृशत उपल, ये क्रम रखा है आचार्य ने। तो इसमें 2-2 पात्र हैं और उन 10 पात्रों 2-2 का जोड़ा है, तो 5 जोड़े हैं, अर्थात 10 पात्रों का यहाँ पर प्रमुख रूप से विवेचन है। और उनके जोड़े का जो विवेचन है वहां पर ये मैं जिस प्रक्रिया के साथ चल रही हूँ उसमें जो आचार्य लिखते हैं कि धूप में सूख जाने के बाद मसलने से जब भुरभुरी होती है, इसलिए मैत्रायणी संहिता में यत् वाल्मीकियम तत् उपनम आधत्ते, अर्थात जो वाल्मीकि मिट्टी है उसके बाद वो लाई जाए, उससे उसकी प्रक्रिया होती। चौथी प्रक्रिया के लिए रखा वही शुष्काप
सूर्य की किरणों में तपकर उसके बाद यदूषानाम उपकीर्या अग्निम आधत्ते, अर्थात सूर्य की किरणों में तपकर उष, उष कहते हैं जलाने वाले की जो उसके भाव को जब प्राप्त होते हैं, इसलिए वेदी के ऊपर ऊसर भूमि, ऊसर जो मिट्टी होती है, रेह होती है, उसको बिछाया जाता है। ये परिस्तरण के ही अंतर्गत है, इसके उसमें रखा जाता है। तो यदुषाम उपकीर्या अग्निम आधत्ते। आचार्य सेन ने भी इसके भाष्य में लिखा है, मैं यहाँ पर इसको भी यहाँ पर रखूंगी कि विराट वैज्य यजिस्तम विराजम अभिसादयन तद्वन्द्वं वै वीर्यं यदाह यद्वौ संरभेते अथ यद वीर्यं तद्वन्द्वं वै मिथुनम प्रजनम। तो यहाँ पर जो प्रजनन है उसके विज्ञान को भी यहाँ पर यज्ञ के द्वारा रखा गया है। न केवल दर्श पूर्णमास, नित्य नैमित्तिक और काम्य तीनों प्रकार के यज्ञों की चर्चा यहाँ पर की गई है। तो उसके बाद मैत्रायणी संहिता का एक भाग्य है जिसको कि शतपथ ब्राह्मण में भी इसका उल्लेख है, यत् सिकता उपकीर्यत अग्निम आधत्ते में, अर्थात इस अवस्था में पृथ्वी शिथिल अर्थात ढीली पिप्पली सी हो जाती है और अविरासित पिप्पला, ये वेद मंत्र प्रसिद्ध है और हम लोग इसको जानते हैं कि ये पिप्पला अर्थात अविरासित पिप्पला, वही अंतः स्थित सिकता भूगर्भस्थ अग्नि में तपकर शर्करा की स्थिति पर प्राप्त होती है, बन जाती है। पृथ्वी के इस अंतः परिवर्तन को बोध कराने के लिए वेदी में रोड़ी बिछाई जाती है। तो इसलिए कहा गया यत् शर्करा उपकीर्यम अग्निम आधत्ते, जो शर्करा है उसकी उपकीर्य अग्निम आधत्ते, उसके अग्नि के उसके लिए किया गया। पृथ्वी गर्भ में शर्करा की उत्पत्ति से भूमि में दृढ़त्व आ जाता है। इस तथ्य को वैदिक ग्रंथों में भी बार बार कहा गया। शिशिरा वा इयम अग्र आसीत ताम प्रजापति शर्करा अत्रिंघत। इस प्रकार ये हम देखते हैं कि ये अनुष्ठान में जब दर्श पौर्णमास का अनुष्ठान होता है उसमें इस प्रकार का परिस्तरण का नियम शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। कुछ न रखते हुए यहाँ पर व्रीहि क्यों पढ़ा इत्यादि पर्व जो है वो तो बाद में कहा जाएगा। पर अग्निहोत्र हवणी ये जो पात्र होता है उसके लिए कहा विशंकत वृक्ष से बनी होती है, ये शैव जुहू के समान ही इसको जानते हैं। तो यत् जुहू हुयते अनेन इति जुहू, जिससे आहुति दी जाए भर करके वो जुहू कहलाता है, वो पात्र जुहू। और ये जुहू जो होता है वो पलाश वृक्ष के लकड़ी से बना होता है, उससे तो जुहू सीधी रखी जा सके, उसमें डाला जा सके, ऐसी जुहू बनाई जाती है। उसके तो उस जो अग्निहोत्र हवणी होती है जिसका नाम सर्वप्रथम लिया है, शेष जुहू के समान ही होता है, यह अग्निहोत्र क्रिया में ही होता है। अग्निहोत्रम हुयते अनेन इति अग्निहोत्र हवणी, ये अग्निहोत्र होती है। वज्र जो होता है, वज्र मतलब स्फय्य, स्फय्य का ही नाम वज्र है यहाँ पर। तो वो जो स्फय्य होता है वह खदिर के वृक्ष से बना होता है, हम ये जानते हैं। और इसका जो आकृति होती है वो खड्ग, नाम ही वज्र इसके लिए स्फय्य रखा क्योंकि खड्ग की आकृति कृपाण की आकृति वाला होता है और अरत्न प्रमाण वाला होता है, इसलिए इसे वज्र कहते हैं। उलूखल जो होता है, जिसे उखल शब्द भी आप प्रयोग करते हैं, यह वर्ण वृक्ष से बना है। एक बात ये है यहाँ पर जो शतपथ ब्राह्मण में कही उसका मैं बस यहाँ पर उद्धरण मात्र दूंगी, वो है वारणानि अहो होम संयुक्तानि। जो वारण शब्द बार बार आता है सभी पात्रों के साथ, उसका अर्थ है जिन पात्रों का होम अर्थात आहुति के साथ संबंध नहीं होता वो सभी वरण वृक्ष के द्वारा बनाए जाते हैं, वरण वृक्ष की लकड़ी से बनाए जाते हैं इत्यादि। तो यहाँ पर विशेष ये है
शूर्प, शूर्प जो होता है सभी लोग जानते हैं, वो शूर्प बांस के तिलियों से या सरकंडे की तिलियों से बनाया जाता है। कृष्णा जिनके लिए एक शब्द आया है वो मैं यहाँ पर उद्धृत कर दूं तो क्योंकि ये परिस्तरण ही मात्र पर ये व्याख्यान था इसलिए, तो ये काले मृग का चर्म है और अखंडित चर्म की बात कही। आचार्य इस पर लिखते हैं कि जो अखंडित शब्द क्यों कहा गया, अखंडित अर्थात जिसमें कोई भी व्याघ्र द्वारा या किसी द्वारा मारा न गया हो, तीर या किसी उससे बेधा न गया हो, ऐसे मृग का चर्म का उपस्तरण यहाँ पर करना है, उसको बिछाना है। तो ये कुछ इसमें है। अग्निहोत्र आवणी हो गया, स्थायी हो गया, कृष्णाजिन है। अब है एक शब्द है कपाल, तो मैं कपाल दृशत और उपल, तो शिला और लोड़ी जिसे कहेंगे, जो भी कहे, तो सुदृढ़ पत्थर, ये सुदृढ़ पत्थर के होते हैं और इनका परिमाण भी बताया कि अपने ये कैसे होते हैं, तो छह उसके बताए गए हैं कि 6 अंगुल के इन्हें होना चाहिए। उति पात्रे गृह्णान्ति इत्यादि कह के इन्होंने बहुत लंबा इसका विस्तार किया है। तो यहाँ पर जो हवि में हसित भक्षित जितनी भी चीजें कही गई हैं उनमें कहीं पर हिंसा नहीं होनी चाहिए। जितना भी परिस्तरण किए उस पर हिंसा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हविर अहिंसतम अभिभक्षा देवा न गृणीयो, क्योंकि यदि आप हिंसा करेंगे तो उसको देव उस हवि को नहीं लेगा, इसलिए हिंसा कहीं पर नहीं होगा। आत्मानं पीड़यित्वा तो भिक्षां या संप्रेक्षति सा भिक्षां हिंसिता जया न ग्राह्या कदाचन, वो कभी भी ग्रहण करने योग्य नहीं होती है। तो यहाँ पर व्रीहि और यव का संबंध जो है उसके लिए भी कहा है कि एकार्थस्तु विकल्पेरन, ये जो सूत्र है उसका उदाहरण यहाँ पर दिया है कि व्रीहि जो होती है वो यव के ही साथ न्याय संप्राप्ति है, न्याय अनुकूल है, न्याय की संप्राप्ति है, इसमें विकल्प नहीं हो सकता है। इस प्रकार प्रोक्षणी है, अन्य पात्र है, युक्त है, और शम्या है। शम्या जो है इसका आदेश किया गया है कि ये 9 अंगुल की लकड़ी से बनी होती है, खदीर, विसंगत, इन तीनों प्रकार की लकड़ी से बनी होती है और इसका कहीं कहीं 32 अंगुल भी परिमाण मिलता है। तो उपलो व वर्तुलः प्रोक्तो वितंतिति परिमाणः उपलः ही अंतिम वो है, इसमें जो पात्रा साधन है वो उपल है। करना क्यों है ये पात्रा साधन, यदि इस विषय पर अभी बहुत कुछ कहा गया है, पर मैं यहाँ पर ये बता दूं कि कई भेद है पात्रा साधन के। मैं जो देख पा रही हूँ उसमें से 40 पात्र ऐसे हैं जो दर्श और पौर्णमास में है, कुछ पात्र ऐसे हैं जो केवल अज्ञाध्यान में है। इसलिए आचार्य ने जब इसका अंतिम किया तो उन्होंने ये लिखा है कि अज्ञाध्यान के अनंतर, अज्ञाध्यान के संबंध में जो निर्देश है शतपथ में, उसके अनुकूल ही पात्रा साधन हो और वहां पर से पात्रा साधन समझना चाहिए। कुछ जैसे गोदोहन इत्यादि कहीं होता है उसमें याग के में भी है, और या उसे कुंभी है, अभिधानी है, निधान है, विधान पात्र है, शिक्य है, यजमान पात्र है, जो व्रीहि एवं यव है, आज्य है, कुशा है, कपाल है, शकट है, फलीकरण है, पृष्ठभेद है, मेक्षण है और मदंतो पात्र है, सामिधेनी समित है, समीक्षण है, इत्म है, परिधि है। इस प्रकार एक लंबे पात्रों की प्रक्रिया है जो यहाँ पर दी गई है। उसमें से केवल द्वंद्व मात्र का उल्लेख हम प्रमुख रूप से यहाँ पर परिस्तर पात्रा साधन में हम करते हैं।